हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन हु आर प्रेजेंट हियर। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में MSIS 360 डिग्री कवरेज। मैं हूं सचिन चौधरी और जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि संडे को हम 2 क्लास लेके आएंगे, ठीक वैसे ही ये हमारी पहली क्लास है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बदलाव इसमें किया गया है। हुआ क्या कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे और जिसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवानी थी वो क्वेश्चंस रह गए थे, तो उनको क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। तो इस बार जो स्टैटिक जीके ट्रिक ना होकर अगले वीक से हम स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश का लेक्चर बराबर आपको यहाँ आज भी मिलेगा। आज हम करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटीनोम्स। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, उसको भी देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं उसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से बिना समय गंवाए। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अलाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन रोड? ऐसा कौन सा देश है जिसने अलाउ कर दिया है सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि सड़कों पे चलेंगी? स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद दिला दूं, 2-3 दिन पहले हमने क्वेश्चन कवर किया था। आज ये 5वां दिन है करंट अफेयर के सीरीज़ का। हमने क्वेश्चन कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताई थी फेम स्कीम। तो फेम का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आज का कि फेम का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था। हालांकि मैंने फेम 2 स्कीम बताई थी और फेम 1 दोनों बताई थी, लेकिन उसमें फेम 2 का जिक्र हुआ था और फेम का जो फुल फॉर्म है वो दोनों का ही सेम रहेगा। फेम जो कि 1 अप्रैल 2015 में शुरुआत की गई थी इस स्कीम की, इतना मैं जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आप इसकी जो फुल फॉर्म होगी उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे इस क्वेश्चन के। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी इंडिया या ऑप्शन डी चाइना। आंसर इसका होगा UK। एक पहला कंट्री बन गई है जो सेल्फ ड्राइविंग कार को सड़क पे चलने के उन्होंने एग्री कर दिया है उस चीज़ के लिए। देख सकते हैं यह इमेज, ये बोरिस जॉनसन काफ़ी मुस्कुराते हुए, ये जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं। और ये आप देख सकते हैं ये टेस्ला कंपनी है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक कार हैं, ऑटोमेटिक कार हो, टेस्ला कंपनी और ये हाई प्रोफाइल कंपनी जो होती है वही बनाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ इंडिया में ही कई ऐसी स्कीम, ऐसी टेक्नोलॉजी गाड़ियों में आज के समय सेट की हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंडिया में भी 30 लाख से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं ना, 30 लाख के ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं उसमें बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी हैं। उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं? देखिए, एक तो सेल्फ पार्किंग कार। क्या होता है, अगर आप कहीं पे किसी एरिया में गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई लोकेशन कौन सी रहे, तो उसमें एक बटन होता है, आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक सेल्फ पार्किंग जगह की ढूंढ के आपको सेट कर देगी उस जगह पे। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 30 लाख, ऑलमोस्ट 30 लाख प्लस जो रेट होती है गाड़ियों की, उसमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। होता क्या है, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है इसमें सेंसर लगे होते हैं बच्चों। क्या लगे होते हैं? सेंसर लगे होते हैं जो आसपास के जो मूवमेंट्स है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसी है, जैसे गाड़ी हमारी चल रही है, अचानक से कोई ऑब्स्टेकल, कोई आगे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है या कोई अचानक से कोई चीज़ आगे आ जाए, जैसे कोई दूसरी गाड़ी आ जाए या कोई दूसरा व्हीकल या कोई किसी भी टाइप का व्हीकल आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाता है। गाड़ी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाता है उस कंडीशन में। अगर हम स्लीपी फील करें, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम स्लीपी फील करें तो ये गाड़ी लगातार, इसमें जो कैमरे लगे होते हैं हमारे रेटिना को सेंस करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, साइड में लग के रोड के पार्क हो जाती है ऑटोमेटिक। ये भी इसमें आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी लगी हुई है। कुछ टाइप की सेडान गाड़ी
सेडान जो देखो गाड़ी 3 टाइप की होती हैं, एक तो सेडान, सेकंड हैचबैक और थर्ड टाइप होती है एसयूवी। सेडान गाड़ी वो होती है जो रोड से चिपटी रहती हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे hyundai की वरना, ये हमारी मीडियम बजट की गाड़ी है। hyundai की हो गई, एक मारुति सुजुकी की हो गई, अपनी मारुति सुजुकी की। आप बता सकते हैं कौन सी गाड़ी है? सेडान टाइप की गाड़ी में ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। देखो मारुति सुजुकी कौन सी कंपनी, स्विफ्ट डिज़ायर, चलो मैं बता देता हूँ वो गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है। तो ये सभी एग्जांपल हैं सेडान गाड़ी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, ग्राउंड से और गाड़ी के जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, और उसके ऊपर वाले लेवल पे होती है हैचबैक गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और एसयूवी का बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या, अगर कोई ब्रेकर अचानक से आ जाए तो गाड़ी क्या करेगी, कुछ गाड़ी तो ऐसी है ऑटोमेटिक ही अपना ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा लेगी। समझ रहे हो आप? ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा लेगी, गैप इंक्रीज़ हो जाएगा बीच में और गाड़ी की हाइट इंक्रीज़ लगेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रखी है आज के टाइम पे मार्केट में। और बचपन से आपने मूवीज़ भी देखी होगी, एक मूवी जिस पे बनी भी थी, एक टार्जन द वंडर कार, ये पहले से लगा के घूम रहे हैं। उस प्रकार गाड़ी टार्जन द वंडर कार में यही तो दिखाया गया था, गाड़ी कैसे कैसे रूप बदलती है, वो आज रियल टाइम में हो रहा है, रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इसमें ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ चलेंगी उसकी जो मिनिमम स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर तो होनी चाहिए, वो मिनिमम उस स्पीड पे चलनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो गाड़ी में होती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 37 माइल्स इज़ इक्वलेंट टू, ये बता रखा है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक टेक्नोलॉजी और है गाड़ी में, जैसे कि टेस्ला की एक गाड़ी है, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सिर्फ एक बटन प्रेस करना पड़ता है, टेस्ला का एक बटन प्रेस करना पड़ता है। अगर हम लेन चेंज करना चाहें तो इंडिकेटर को साइड में करके वो गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे भी चलती है। वो ट्रैफिक वाला एरिया हो गया उसमें गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। तो वो वाला इसमें ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है। आप ये देख सकते हैं, इसमें वीडियो कैमरा लगा हुआ है, रडार सेंसर है इस गाड़ी में, जीपीएस है, लेज़र सेंसर है और अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में चारों तरफ सेंसर लगे रहते हैं, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ये गाड़ी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021? मैं यूके का मैप भी लाया था। जी हाँ, यूके का मैप आप देख सकते हैं, ये है यूके का मैप। जब यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये कंप्लीट यूके है, यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सब आते हैं। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, क्या बात करें, अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या रह जाएगा, इसमें तो नॉर्थ आयरलैंड भी आ रहा है, तो ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ आयरलैंड वाला पार्ट हट जाएगा, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स वाला हिस्सा आएगा। अगर हम सिर्फ बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में ये सारा आयरलैंड वाला पार्ट हट जाएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स रह जाएगा, ये ब्रिटेन का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली है। नॉर्थ सी इसके है, इसके राइट साइड में नॉर्थ सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। इसके साउथ में मैप के फ्रांस कंट्री का बॉर्डर वाटर के साथ टच है, और इसके बीच में जो स्टेट है वो डोवर स्टेट कहलाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो स्टेट आप देख रहे हो इस कोने पे, वो डोवर स्टेट कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021? कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, या ऑप्शन डी EU यूरोपियन यूनियन। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड आपको मिलती हैं। आंसर बताने का वक्त हो चला है। आंसर इसका होगा यूनाइटेड नेशंस। इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज़ किया है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021।
ये हर साल रिलीज़ करता है। ये क्या करता है, हर साल रिपोर्ट रिलीज़ करती है यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर बताएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के अंडर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये चीज़ें दे रखी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वही जो नीति आयोग के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस के कोलैबोरेशन में सेक्शन 70 सेक्शन 70 ब्रैकेट 1, ये यूनाइटेड नेशंस के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। हमारे जो टारगेट है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से लेकर 2030 तक हम फुलफ़िल करेंगे। बिल्कुल आपकी चीज़ रिवाइज हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया था। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030 ये टारगेट रहेगा इसका, यह यूनाइटेड स्ट्रेटेजिक प्लान का रहेगा ये प्लान का। अब यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉरेस्ट का जो 2017-2030 है, उसमें 6 चीज़ें दे रखी हैं। कितनी चीज़ें दे रखी हैं? 6 चीज़ें। ये 6 जो एम है उनको फुलफ़िल करना, जैसे कि रिवर्स फॉरेस्ट कवरेज लॉस हो गया है, उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट एंड लाइवलीहुड। थर्ड, प्रोजेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फोर्थ पे है मोबिलाइज रिसोर्सेज। फिर अगला ये इनका जो गोल रहेगा, प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस। अगला है कोऑपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर्स। तो इस प्रकार ये गोल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आप देख सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया के भी फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, हर 2 साल में एक बार होती है। क्या होती है? हर 2 साल में एक बार होती है। पिछली 2019 में हुई थी और जो होगी इस बार भी 2021 में होगी। इंडिया हर 2 साल में निकालता, तो उसमें देखिए ग्रीन कवर इन इंडिया 2019 की जो रिपोर्ट है, उसके तहत टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 80.37 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 24.56% जोग्राफिकल एरिया है। क्या ये परसेंटेज उचित है, सही है? बिल्कुल नहीं। रियल में होना क्या चाहिए, 33% जो एरिया है वो हमें फॉरेस्ट को डेडिकेट करना चाहिए, लेकिन ये महज 24.56%, जो कि लगभग 9% कम फॉरेस्ट एरिया है। अब जो टॉप स्टेट हैं, 3 स्टेट जो कि फॉरेस्ट को कवर को इंक्रीज़ बढ़ते हुए दिखाए हैं, जिस स्टेट को फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो स्टेट है कर्नाटक, जो कि 1025 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में 990 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, जबकि केरला में 823 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कंट्री में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ये एरिया वाइज है। अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो मिज़ोरम, जो कि 87.4% फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो उसमें लक्षद्वीप आइलैंड आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा फॉरेस्ट कवर का एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मॉड्यूल लॉन्च बाय चाइना टू एस्टेब्लिश ऑन इट्स ओन स्टेशन? चाइना के द्वारा कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, चाइना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार कर चुका है, जिसका एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। 7 पार्ट में इसको ये कंप्लीट करेगी और उसमें से एक पार्ट कंप्लीट हो चुका। तो उस पहले पार्ट का नाम क्या है, ये है क्वेश्चन का मतलब। ऑप्शन ए तियानवेन, ऑप्शन बी जोंगडू, ऑप्शन सी डेंगफू, ऑप्शन डी तियानही। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली सारी क्लासें गौर से देखी हो, सुनी हो, तो 2 ऑप्शन तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो कि वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मिशन पहले से छिड़े जा चुके हैं, तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं एलिमिनेट करना सिखाता हूँ आपको। आप एलिमिनेट कैसे करोगे, क्योंकि तियानवेन मिशन जो कि मार्स पे गया था, तो वो आप सेपरेट कर दीजिए। तियानवेन हो गया। तियानवेन चांग मिशन मैंने मून पे बताया था, वो ऑप्शन है यहाँ पे है नहीं। अब जोंगडू है, जोंगडू वहाँ के जो फायर गॉड है उसको कहते हैं, तो जोंगडू भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब देखो हो गए ना एलिमिनेट ऑप्शन ए और बी। अब बच्चे क्या, ऑप्शन सी या डी में से एक आंसर पक्का है। अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तिहान है मिशन।
तो ये फैक्ट भी आप रीड कर लीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो आप गौर से सुनिएगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1998, जो कि 5 देशों की सहायता से बनाया गया था। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS शॉर्ट फॉर्म, वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी की ऊंचाई पे है, स्थित है। स्पेस में स्थित कह सकते हैं हम। स्पेस स्टार्ट हो जाता है 400 किलोमीटर से। तो एट 400 किलोमीटर एलिवेशन इट इज़ सिचुएटेड एंड इट्स लाइफ लाइन इज़ नियर बाई 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपायर हो जाएगा या इसकी लाइफ लाइन फिनिश हो जाएगी। तो इसके बदले में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाहिएगा, जो कि चाइना जिसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या चाइना अभी भेज देगा क्या उनको? जी बिल्कुल नहीं। चाइना 2022 तक लोगों को वहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे, 2022 तक। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कितनी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है ये भी आपको जानना होगा। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। 5 कंट्रियों का कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फॉर्मेशन में, जो कि सबसे पहले USA है। USA की जो एजेंसी है आप भली भांति जानते हैं, नासा। USA की एजेंसी नासा हो गई। सेकंड जापान की जाक्सा। फिर तीसरी जो कंट्री है जिसने कंट्रीब्यूट किया है वो है कनाडा, जिसकी है एजेंसी का नाम CSA। फोर्थ पे यूरोप है, जिसकी एजेंसी है ESA, यूरोप स्पेस एजेंसी। फिफ्थ पे रसिया, जिसकी स्पेस एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 1998 से लेकर अभी 2024 तक की इसकी वैलिडिटी फिनिश हो जाएगी। 7 पार्ट में ये जो इसका जो सामान है वो जाएगा। फर्स्ट पार्ट लॉन्च हो चुका है। 3 BHK वहाँ पे घर बनेगा। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अचंभे की बात नहीं है। 3 BHK ऊपर प्लॉट तैरेगा स्पेस में। और जो कंप्लीट जब मिशन हो जाएगा, जब ये मिशन हो जाएगा कंप्लीट, तब इसका नाम हो जाएगा तियांगोंग। क्या नाम हो जाएगा? ये देखो आप, ये तो पढ़ सकते हैं, वो जो कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो कंप्लीट मिशन हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा तियांगोंग। क्या हो जाएगा? तियांगोंग। और ये ISS की तरह सेम रहेगा। ये किसकी तरह हो जाएगा? सेम ISS की तरह सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये फिनिश होता हुआ हम एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच गए थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और बाकी की जो चीज़ें अगर बच गई हैं कुछ भी, तो और कल की जो न्यूज़ होगी तो हम कल से इसको कवर करेंगे। मिलते हैं कुछ समय बाद, इंग्लिश की क्लास लेके होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।